Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Guys, I also got a notification. So why not guys watch the video together and learn something new? नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे इस कविता के MCQ प्रश्न, जो कि एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मेरे आंसर देने से पहले अपने आप में देखना है कि आपको कितना आता है। प्रश्न नंबर 1, देश की माटी कविता में किसे चंदन के समान बताया गया है? देश की माटी कविता में किसे चंदन के समान बताया गया है? गांव के समान, मनुष्य के समान, देश की माटी और नदी। तो देश की माटी को चंदन के समान उसको बताया गया है। इसका सही आंसर है देश की माटी। देश की माटी को चंदन के समान बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अनुसार किसके शरीर को मंदिर जैसा पावन कहा गया है? कविता के अनुसार छात्रों आपको बताना है कि किसके शरीर को मंदिर जैसा पावन बताया गया है, कहा गया है। किसान जैसा, सैनिक जैसा, हर मानव जैसा या बच्चे जैसा? तो यहाँ पर सही आंसर है हर मानव जैसे, हर मानव जैसा। हर मानव का शरीर जो है किसके समान पावन बताया गया है? मंदिर के समान पावन बताया गया है कि हर मनुष्य का जो शरीर है वह मंदिर के समान पावन है, पवित्र है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में गंगा जल किसके लिए प्रयोग हुआ है? कविता में गंगा जल शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? नदी के लिए, ज्ञान के लिए, खेत के लिए या फिर गाय के लिए? तो यहाँ पर कविता में छात्रों गंगा जल का प्रयोग ज्ञान के लिए हुआ है। इसका सही उत्तर है ज्ञान के लिए। देश की माटी में सैनिक क्या करते हैं? अब देश की माटी में कविता में, देश की माटी कविता में सैनिक क्या करते हैं, क्या बताया गया है? युद्ध, गीत गाते हैं, खेती करते हैं या फिर आराम करते हैं? तो छात्रों यहाँ पर देश की माटी में सैनिक क्या करते हैं? गीत गाते हैं। क्या करते हैं? गीत गाते हैं। कविता में सीता किस क्रिया में लिप्त दिखाई गई है? लिप्त होता है लिपटना, मीन उसमें क्या दिखाया गया? सीता किस कार्य में, क्या कौन सा कार्य कर रही है? पूजा कर रही है या खेल में लिप्त बताया गया है या गान में लिप्त बताया गया है, पढ़ाई में लिप्त बताया गया है? किस में लिप्त बताया गया है? लिप्त होता है कि मस्त हो जाना उसमें, उस काम में। तो सीता को खेल में लिप्त बताया गया है। किस में बताया गया? सही आंसर है खेल में लिप्त बताया गया है। कविता में कौन सी वाणी गाथाएं गाती है? ऋषि की वाणी, गाय की वाणी, कवि की वाणी या माँ की वाणी? तो छात्रों आपको इसमें से सही उत्तर बताना है कि किसकी वाणी को गाथाएं गाई गई हैं इस कविता में। कवि की वाणी की गाथाएं जो हैं गाई गई हैं इस कविता में। कविता में ज्ञान को किसके समान बताया गया है? कविता में देश की माटी कविता का हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, MCQ प्रश्न कर रहे हैं। तो कविता में ज्ञान को किसके समान बताया गया है? किसी भी तरीके से आपके स्कूल में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे पहले बताया गया है इसके बारे में। तो ज्ञान को किसके समान बताया गया है? दूध के समान, गंगा जल के समान, फूल के समान या नदी के समान? तो छात्रों यहाँ पर ज्ञान को गंगा जल के समान बताया गया है। सही उत्तर है गंगा जल। देश की माटी कैसी होती है? अब देश की माटी, इस कविता में देश की माटी को कैसी बताया गया है? कैसी होती है? कठोर, सुगंधित, चंदन जैसी या काली? तो यहाँ पर सही आंसर है छात्रों देश की माटी को चंदन जैसा बताया गया है।
कैसा बताया गया है? चंदन जैसी माटी उस चंदन की मिट्टी से तुलना की गई है देश की मिट्टी की। हर ग्राम में किसकी प्रतिमा है? ग्राम होता है गांव, संस्कृत का शब्द है ग्राम, प्रतिमा मीन मूर्ति। तो हर गांव में किसकी प्रतिमा है? दुर्गा माता की, लक्ष्मी की, बच्ची देवी की या फिर गाय माता की? तो छात्रों, आपने कविता पढ़ी होगी और कविता का सारांश भी आपने सुना, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसकी प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा होता है मूर्ति, ग्राम मीन गांव, तो बच्ची देवी की प्रतिमा लगाई गई है। सही आंसर है बच्ची देवी की। कविता के अनुसार शाम को क्या गाया जाता है? कविता के अनुसार शाम को क्या गाया जाता है? आरती गाई जाती है, भजन, लोरी या फिर गीत? तो क्या गाया जाता है कविता के अनुसार? देश की माटी कविता के अनुसार छात्रों कविता में लोरी गाई जाती है। क्या गाया जाता है? लोरी गाई जाती है। ये थे कुछ MCQ प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ।